बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, इन नेताओं की चालाकियां, बदमाशियां, सत्ता में बने रहने के लिए और अपना वोटर बनाए रखने के लिए ये कहां कहां तक जा सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। इनको हमारी कुर्सी बची रहे। अब इसके लिए हमें किसको बेवकूफ बनाना पड़े, किसको लूटना पड़े, किसको घसोटना पड़े, किसको मारना पड़े, किसको आपस में भिड़ाना पड़े, इनसे कोई लेना देना नहीं है? सिंपल सी बात आप देखो कि ये धर्म और ये सरकार का काम है। धर्म सरकार का काम है, सरकार चलाना सरकार का काम है, जितने भी लोग नागरिक हैं सबका ख्याल रखना। लेकिन सरकार अब धर्म की ठेकेदारी करने लगी है। आप देखते हैं कहीं पर कोई उत्तम शिक्षा, उत्तम रोजगार या युवाओं की बेहतरी के लिए या सुख शांति के लिए ऐसी कोई बात होती है सरकार की तरफ से? बस आए दिन यहाँ बुलडोजर चला देंगे, उसका ये पलटा देंगे, और बटोगे तो कटोगे तो ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, उसको छोड़ूंगा नहीं और मिट्टी में मिला दूंगा और एक हो जाओ। और ये ऐसे ऐसे गर्मी करके जो बेचारे अबोध मासूम गांव घर के 16 17 18 20 22 साल के बच्चे हैं, ये बेचारे बड़े, क्योंकि यही मेन वोटर होते हैं। इनको बड़ा उत्साहित किया जाता है। इन बच्चों को लगता है कि यार ये वाकई में कह रहे हैं धर्म खतरे में है और हमको ही बचाना। जिन बच्चों ने धर्म का कुछ पढ़ा नहीं, ना गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, ना चार चौपाई पढ़ी, वो बच्चे धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम निकल पड़ते हैं। जब धर्म अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है या कोई समझदार पढ़ लेता है तो वो बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि उसको धर्म की हकीकत मालूम चल जाती है। इसलिए ये युवाओं को इनको चाबी भरते हैं, और ताकि ये नए नए वोटर होते हैं, ये गचागच वोट देंगे इसके नाम पर। और दूसरी बात, जहां रैली होगी, जहां पर कुछ होगा, कहीं पर जुलूस होगा, तो ये युवा ही आगे आगे जाते हैं। इनको इतना भर दिया जाता है, इनको बता दिया गया डीजे वीजे गाना बजता है। जब डीजे में जहाँ पार्टियां होती है डीजे जे बजता है, आदमी रात भर नाचता रहता है, एक अलग एनर्जी आ जाती है ना। तो वैसे ही डीजे में ऐसे वैसे गाने वाने बजाओ, भड़काओ, एकदम यूथ, एकदम अच्छा माथाम, ये वो ऐसा करके झंडा वंडा लेके, है ना, डंडा लेकर के, कहीं कुछ लेकर के इधर उधर घुस जाता है। अब फिर बेचारा वो फंस जाता है। फिर उसके साथ कोई कांड हो जाता है, उसके घर परिवार के लोग भुगतते हैं। तब ये चुपचाप किनारे हो जाएंगे। इनको लगता है हमारा काम हो गया, समझ रहे? क्योंकि एक के साथ कांड होता है, बाकी लोग फिर इकट्ठा होकर के फिर इनको गचागच गचागच जो भी चुनाव आएगा उसमें वोट का मामला इनका ये हो जाता है। और इनको खुश करने के लिए, है ना, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसकी गाड़ी पलटा दी, उधर बुलडोजर चला दिया, उसके पैर में गोली मार दी, इसका ये कर दिया, ताकि ये लोग खुश भी रहे। न्याय कहीं नहीं है। अगर न्याय और इंसाफ की बात करें ना, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन इनके बच्चे देखिए भाई साहब, किसी भी नेता के बड़े, इनके बच्चे कहीं आपको अगर धर्म खतरे में है, तो अगर गांव घर के छोटे मोटे बच्चों का है तो उन बड़े लोगों के भी बच्चों को होना चाहिए, है ना भाई साहब। इनको अच्छे बोर्डिंग वोर्डिंग स्कूल में पढ़ा के चुपचाप सिक्योरिटी में, इसके बाद विदेश भेज देंगे, वहां से एकदम उच्च शिक्षा प्राप्त, है ना, कुछ तो वहीं सेटल हो जाएंगे, फिर एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके फिर ये तो नेताजी लगे रहते हैं यहाँ पे ग्राउंड तैयार करके, फिर बच्चे को कुर्ता पैजामा पहना करके और धर्म का ठेकेदार और ये सब बना करके उनको धीमे से पेश करके उनको विधायक बनाया जाता है, उनको सांसद बनाया जाता है, उनको नेता बनाया जाता है। और आपके बच्चे सड़कों पे भटक रहे हैं। अगर आपके बच्चे इनसे नौकरी मांगेंगे तब यही लोग आपको लाठियां बरसाएंगे। आप अगर महंगाई की बात करेंगे ना तो यही लोग आपको देशद्रोही बोलेंगे। आप अगर कोई और समानता की बात करेंगे तो यही लोग आपको इस पार्टी का उस पार्टी का, ये दलाल और ये पाकिस्तानी, ये देशद्रोही, यही लोग आपके बच्चों को बताएंगे। और ये सिर्फ मतलब बोला नहीं जा रहा है, ये हो रहा है, ये दिख रहा है, ये हो चुका है, ये होता आया है, होता रहेगा। इनके बच्चे सब टॉप क्लास बड़े 5 स्टार होटल्स में रुकेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, और आपके बच्चे टूटी चप्पल पहने हुए, झंडा लिए हुए, कोई इधर घुसा जा रहा है, कोई इधर डीजे में नाच रहा है, कोई उधर जान जोखिम में डाल के घुसा हुआ है। और किसी का कुछ हो गया तो गरीब माँ बाप बेचारे दुखियारी बैठे, हमको इंसाफ चाहिए। हम क्या, इंसाफ में क्या मिलेगा आपको? वो उनके पास सत्ता है, पावर है, वो पकड़ के किसी को ठा ठू कर देंगे तो आपको इंसाफ मिल गया। अरे आपका बच्चा चला गया, आपकी दुनिया उजड़ गई,
किसी को और मारने से आपका इंसाफ पूरा नहीं होगा। आपके दिल में हमेशा के लिए एक मलाल बैठा रहेगा। तो ये मलाल जो बैठा रहेगा तो कल कोई और नफरत आगे बढ़ेगी, इससे देश का और माहौल खराब होगा। कल उनकी तरफ से, फिर कभी आपकी तरफ से, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, इसको गुस्सा आया, उसको घसेड़ा, इधर जुलूस, इधर ये हुआ। आपके बच्चे बस वहीं पर भटकते रहेंगे और मौज इनके बच्चे करते रहेंगे। हाँ, ये समझ लीजिए। तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, अपने बच्चों की इन फालतू चीजों से बचा करके सही दिशा में इनकी एनर्जी लगानी है और बच्चों को जागरूक करना है। और बच्चों को घर पे बैठाल के रामायण है, गीता है, हनुमान चालीसा है, धर्म की जो अच्छी शिक्षा है वो घर में ही बैठ करके आप उनको दीजिए, ताकि ये बच्चे धर्म को, चीजों को समझ पाए। इस उन्माद में, इस हुजूम में, इस बहकावे में न फंसे। बच्चे भी कुछ आगे बढ़े, तरक्की करें, तो आपका घर परिवार भी आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से कहीं किसी के भी बच्चे हो, किसी भी धर्म के बच्चे हो, तो आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलाइए, ताकि ये बच्चे आगे बढ़े और इन तमाम नफरती चीजों से बचे। तो बस दिमाग में ये सारी बातें आती हैं देश और समाज के कल्याण के लिए, शांति के लिए, बेहतरी के लिए, तो मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी अब शांति की अपील कहीं कोई नहीं करता। इतना बड़ा कांड हो गया वहां देवरिया में, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, दो शब्द, गृह मंत्री जी ने, रक्षा कोई बड़े मंत्री ने आकर के बोला हो कि नहीं देखिए शांति की अपील, आप लोग शांति बनाए रखिए, इस तरीके से झगड़ा मत करिए, इस तरीके से धर्म के नाम पे मत लड़िए, इस तरीके से किसी के घर मत फूकिए, इस तरीके से किसी को गोली मत अगर ये बड़े लोग मैसेज देते हैं तो उसका भी मैसेज जाता है। लेकिन बड़े लोग मैसेज क्या दे रहे हैं? बटोगे तो कटोगे, धर्म खतरे में है, अगर अपनी रक्षा करना चाहते हो तो एक हो जाओ, एक हो। अरे सब एक ही है, एक रह रहे थे, एक थे, एक हैं, लेकिन ये लोग आकर के आपको अलग कर रहे हैं, ये आपको समझना है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।